तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में बेसिकली एक ऐसा पीडीएफ मैं लेकर आया हूँ जिस पीडीएफ में एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन होंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की यूनिट नंबर 2 है जो उसका टॉपिक फर्स्ट है। और टॉपिक फर्स्ट कौन सा है? एंटी एंजाइनल ड्रग्स, उनका क्लासिफिकेशन, एमओए, एसएआर और यूजेस, और फिर ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। अब देखो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को और क्या बोलते हैं? वैसोडाइलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही अच्छी पीडीएफ और इंटरेस्टिंग पीडीएफ होने वाली है जिससे प्रेपरेशन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। जैसे कि इसमें एमसीक्यूज दिए विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, एमसीक्यूज, और मतलब कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं विद सॉल्यूशन दिए, कॉन्सेप्चुअल भी है वो सब, और फिर एग्जाम के कुछ टिप्स भी हैं, साथ ही साथ वाइवा के क्वेश्चन भी हैं, उनके भी सॉल्यूशंस हैं, और रैपिड फायर जो कि वाइवा हमारे फैकल्टीज टीचर्स के द्वारा खेला जाता है क्लास में, उनके भी सॉल्यूशन है साथ ही साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन। तो जैसे कि एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है कि जब किसी के दर्द होने लगता है, ठीक है, सीने में, तो उसको कहते हैं। और एक कॉज ड्यू टू, भाई दर्द होता है तो ऑब्वियसली दर्द कब होगा? जब ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना। तो इसका आंसर ये हो जाए कि एंजिना पेक्टोरिस occurs due to inadequate oxygen supply to heart muscles। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट, इसको वैसोडाइलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन ये होता है ऑर्गेनिक नाइट्रेट। अब ये सब मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ये सब तो सिंपली आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन एक्ट बाय रिलीजिंग हिस्टामिन, डोपामिन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके करता है कौन? नाइट्रोग्लिसरीन। इसको हम लोग सिंपली याद कर सकते हैं। एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक्स है, निमोनिक्स है कि नाइट्रो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये वैसोडाइलेशन करता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जीसी को निकालता है ना, एक्टिवेट करता है जीसी को। अब जीसी मतलब जैसे कि ऑप्शन बी में दिखाया गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट जीसी इंक्रीजिंग सीजीएमपी। ठीक है, अब सीजीएमपी है ना, सीजीएमपी देखो क्या कॉज करता है। सीजीएमपी बेसिकली ये कॉज करता है कि स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करता है, जो कि इंक्रीज होता है सीजीएमपी। अब देखो सीजीएमपी, इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करोगे सीजीएमपी की। ठीक है, देखो सीजीएमपी क्या होता है कि हार्ट की मसल्स में होता है और ये डायलेट करता है उनकी हार्ट की मसल्स को। ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है क्या? डायलेशन। ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन हो गया यहाँ पर। तो ठीक है, तो अब सीजीएमपी की आप लोग फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर इमीडिएट रिलीफ ऑफ एक्यूट एंजाइना। ये भी सिंपली क्वेश्चन अपने नोट्स से उठाया, कहीं से भी आप नोट्स की स्टडी कर रहे हो किसी बुक से, तो उस बुक में ये क्वेश्चन तो होगा ही। तो वहां से हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली जो इसकी टेबलेट आती है वो रिलीव करवाते हैं किससे? एक्यूट एंजाइना से। भाई सबलिंगुअल, हाँ भाई सबलिंगुअल का डोसेज फॉर्म होता है। आप लोग बताओ कौन सा डोसेज फॉर्म होता है और कहाँ यूज होता है ये। ठीक है, कमेंट करो इधर ही। तो ऐसे ही कुछ अपने पीवाईक्यूज हो जाते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज की फॉर्म में, जो कि अपने कॉन्सेप्चुअल है, तो ये सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक नाइट्रेट की क्लास में, कि डाइनाइट्रेट, मोनोनाइट्रेट, डाई मतलब दो, मोनो मतलब सिंगल, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट की क्लासेस को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक नाइट्रेट, और वैसोडाइलेटर भी इसका अच्छा सा नाम हो जाता है। और ऑर्गेनिक नाइट्रेट बेसिकली रिड्यूस हार्ट पर लोड, कार्डियक प्रीलोड, है ना, वर्किंग उसकी रिड्यूस करते हैं। तो ये सब हो जाते हैं अपने कुछ एमसीक्यू। अब बढ़ते हैं हम लोग पीवाईक्यूज की तरफ। तो देखो एकेटीयू प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले 10 मार्क्स की बात करते हैं कि, और साथ ही साथ ये पीवाईक्यू तो है ही, और इनसे अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। तो क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स, और एक्सप्लेन करना है एमओए और यूजेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो भाई सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो देखो एंटी एंजाइनल, एंजाइना जो कॉज करते हैं छाती में दर्द या सीने में दर्द, है ना, वो उनको मतलब कि जब रिड्यूस हो जाती है ना ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल्स पर, तो एंजाइना का रूप ले लेता है। ठीक है, जिससे दर्द होने लगता है सीने में। तो फिर एंटी एंजाइना जो कि इंक्रीज करते हैं वापस हार्ट में, मतलब कि नॉर्मल ब्लड सप्लाई को। तो एंजाइना को और क्या बोलते हैं? ये इससे कॉज होता है बेसिकली आईएचडी, इस्केमिक हार्ट डिसीज से कॉज होता है। तो इसको हम लोग आईएचडी भी बोल सकते हैं। फिर सीएडी, सीएडी भी आईएचडी का नाम है, तो सीएडी से भी ये कॉज होता है। सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली होता तो है ये 2 टाइप का ही, लेकिन 3 टाइप लिख देंगे तो और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि इसमें कई सारे एग्जांपल थे, मैंने कुछ कुछ ही लिए हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक नाइट्रेट, नाइट्रेट क्यों बोले कि इसमें सब में नाइट्रेट आता है सफिक्स में। ठीक है, बट इसको बेसिकली वैसोडाइलेटर बोलते हैं। कहीं जगह इसका लिखा होगा तो वैसोडाइलेट
वाइसोडाइलेटर की तरह, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट हो जाएगा, मोनोनाइट्रेट हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर, लॉल जिसके अंदर सफिक्स आता है इसके पीछे है ना, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, भाई देखो वीरापामिल, मतलब कि ये सब हो जाएंगे। आई ना तो मिला तो इसमें वीरापामिल होगा, बस एक ही काफी है, एक नहीं काफी है बट ठीक है, एक ही अभी मतलब याद हो गया तो काफी है ना। और फिर डिलिया, भाई कैसी प्रोनाउंसिएशन है, सही से हो भी नहीं रही, क्या है इसका नाम, डिल्टियाजेम, ठीक है, ये हो जाएगा इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, भाई सीधी बात है एंटी एंजाइनल तो वही करेंगे ना, लेकिन फिर भी देखते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ, और जीसी को एक्टिवेट करता है एनओ, ठीक है, और सीजीएमपी का लेवल इंक्रीज होता है जब जीसी एक्टिवेट हो जाता है। अब सीजीएमपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। और वस्कुलर स्मूथ मसल्स रिलीज रिलैक्स हो जाता है उस टाइम पर, क्योंकि क्या करवाता है, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करवाता है। और वेनस डायलेशन आता है, वीन्स जो सारी होते हैं हार्ट की ना, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और यही सब जो होती है, इन सबको डायलेट करवा देता है उस टाइम पर। फिर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाती है उस टाइम पर। क्यों डिक्रीज होते हैं, हाँ भाई कुछ लोग का क्वेश्चन था ये भी कि क्यों डिक्रीज हो जाती है, कॉन्सेप्ट पढ़ने भाई स्टार्टिंग में मेरा भी क्वेश्चन था कि क्यों डिक्रीज हो जाते हैं। भाई इसको तो इंक्रीज होना चाहिए जब सब काम सही से हो रहा है। भाई जब इंक्रीज होगी तभी तो हार्ट के ब्लड में जो ऑक्सीजन होगा तभी तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सही से जाएगा ना, तो डिक्रीज क्यों होती है। तो बेसिकली इसका आंसर ये होगा कि डिक्रीज इसलिए होती है जब हार्ट पर लोड कम पड़ेगा। एंजाइना बैक्टीरियस कब होता है, जब हार्ट पर लोड ज्यादा होता है। इसीलिए जब हार्ट पर लोड कम होगा, है ना, तो वो सही से काम कर पाएगा। जब सही से काम कर पाएगा तो उसके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा तभी वो सप्लाई होगा, तब उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मतलब कि हर पूरे बॉडी में पंप करेगा। तो यही इसका काम है। तो इसीलिए इस टाइम पर इसकी डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका ब्लड आएगा ना भाई, क्योंकि इसका वर्कलोड भी कम हो गया इसीलिए। और फिर एंजाइनल पेन इज रिलीव्ड उसी टाइम। एक्यूट एंजाइना अटैक थेरापेटिक यूज क्या होते हैं इसके, एक्यूट हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई, है ना। अब कुछ 5 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोग्लिसरीन। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कमेंट करके तुरंत ही मुझे को बताओ कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या काम में आता है, और मतलब सॉरी किसका वो होता है, कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्लास ऑर्गेनिक नाइट्रेट, है ना। मैकेनिज्म रिलीज करता है एनओ इंक्रीज करता है सीजीएमपी, और फिर वो कॉज करता है वैसोडाइलेशन, वेसल्स का डाइलेशन करता है वो। रूट सबलिंगुअल, टंग के नीचे रखने वाला। यूजेस एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट टाइप, हेडेक, डिजीनेस, हाइपोटेंशन, है ना। फिर 2 मार्क्स में एक दो देख लेते हैं कि डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस। भाई चेस्ट पेन होता है, ठीक है, इनएडिकेट ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, हार्ट मसल में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है जब, ठीक है, उस पास लोड ज़्यादा पड़ जाता है, तो दैट्स वाई उसी टाइम पर होता है अपना एंजाइना पेक्टोरिस। 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट, मोनो या डाई, कुछ भी लिख देंगे एग्जाम्पल में। फैकल्टी प्रेडिक्शन, फैकल्टी क्या प्रेडिक्ट करती है उस टाइम पर, जब हमें पढ़ाते तो बोलते हैं कि यही सब आएगा अपने, है ना। AKTV के PYQ में क्या क्या होते हैं वो, कि ये सब, और इनके आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आंसर ऑफ दैट में, है ना, कि ये व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, एंटी एंजाइनल ड्रग, ये सब हम लोग को याद होगा। जो हम लोग ने नोट्स पढ़े हैं पूरा चैप्टर, एक बार मैंने वीडियो की फॉर्म में डाल रखा है, एनिमेटेड फॉर्म में AI से, वो सब आपने जब पढ़े हैं, और फिर इसको भी आप लोग देख रहे हैं, वो नोट्स पढ़े हैं उससे बनाकर, और फिर पूरी वीडियो भी देख ली, तो इसका मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर बता दिया, तो ये सब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, तो ये सब समझ में आ रहे हैं, तो आगे चलते हैं। आगे क्या अपने वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाइवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो कि जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, तो वही है जो मतलब फैकल्टी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वाइवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैकल्टी पूछते हैं ना, तो इसीलिए सब मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब रैपिड फायर वाइवा जैसे कि फैकल्टी जो कि क्लास में कभी बार पूछ लेते हैं, वो सब तो ऊपर करवाए थे कि फैकल्टी जो कहते हैं कि ये एग्जाम में आएगा, और ये सब रैपिड फायर वाइवा। प्रोटोटाइप एंटी एंजाइनल ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, फुल फॉर्म GTN, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड। अरे भाई ये सब सिंपल है, सबको याद है, ठीक है। तो रैपिड फायर इसको एक बार हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे कि मेन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ नाइट्रेट। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटी या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है नाइट्रेट को यूज करने के साथ, कि सीवियर हाइपोटेंशन,
भाई हाइपोटेंशन तो होगा ही जब वर्कलोड है ना। और फिर कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ PDE5 इनहिबिटर्स, बेसिकली एक एंजाइम होता है, ठीक है, ड्यू टू रिस्क ऑफ प्रोफाउंड हाइपोटेंशन, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे, सब ये सब बहुत ही इजी वाले हैं। तो अब ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाओ, ज्वाइन करो, PDF डाउनलोड करो और अपनी प्रेपरेशन बूस्ट करो। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए कॉन्सेप्टिफाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो अगर कोई भी डाउट हो। ऐसे तो सब क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन है तो डाउट तो कमेंट करो वहीं पर।